महरीन ने छलांग लगाई तो उसके नशेब व फराज भी उछलने लगे, जिन्हें देखकर मैं मदहोश हो चुका था। और अब मैं हर वक्त ऐसे मौका तलाश में रहता था कि कभी तो महरीन मुझे अकेले में मिले। और फिर एक दफा सब घर वाले शादी पे गए हुए थे, महरीन और मैं अकेले थे। तो मैं उनके साथ। मेरा नाम आसिफ है, मेरी उम्र 19 साल है। हम कराची में रहते हैं और मेरी बहन का नाम बहरैन है, उसकी उम्र 17 साल है। मेरी अम्मी और अब्बू का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। शुरू शुरू में तो हम अपने मामू के घर रहते थे, लेकिन मेरी माँ में मेरी बहन से बहुत ताज्जुब रखते थे। वो सारा दिन मेरी बहन से घर के काम करवाते। मेरा मामू एक पुलिस ऑफिसर था, वो अक्सर रात को लेट नाइट घर आता था, तो वो मेरे मामू को भी हमारी शिकायत लगा के उसको हमारे खिलाफ किया हुआ था। पहले तो है, इसलिए मजबूरी के तहत रहते रहे। लेकिन जब हम दोनों बहन भाई जमा हो चुके हैं, तो मेरी बहन मेरे पास आई। मुझे कहा, आसिफ भाई, हमारे घर वैसे भी किराए पर चढ़ा हुआ है, मैं उस घर में नहीं रहना चाहती, हम अपने घर में जाके रहते हैं। हमारे और भी बहुत सारे रिश्तेदार थे, सबसे ज्यादा हम मामू के खुलूस हैं, और अब मामू भी हमसे नफरत करने लगे थे। तो फिर मैंने सोचा, क्या हम दोनों बहन भाई अकेले घर में चले जाते हैं? हमारा घर किराए पर चल रहा था, तो मैंने किराएदारों को 1 महीने का नोटिस दिया और अपना घर खाली करवा लिया। मामू कहा कि अब हम अपने घर जा रहे हैं। मामू के हमसे पहले ही दिन था, वो खामोशी से बैठा लगा। आसिफ, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं समझता था कि मेरा मामू भी यही चाहता है। और दूसरी बात ये भी थी कि मैं उस घर में इसलिए भी जानना चाहता था। वहां पे मैं और मेरी बहन अकेले रहेंगे, तो हो सकता है कि मैं उसका फायदा उठा सकूं, क्योंकि जब से वो पड़ी हुई थी, वो तो बहुत खूबसूरत होती जा रही थी। यहां पर तो सारा दिन मेरी माँ मैं घर पे होती थी, इसलिए मुझे मौका नहीं मिलता था। मैंने कहा, महरीन, हमारा सारा सामान पैक करो, हम फलां दिन यहां से जा रहे हैं। बिल आखिर वो दिन भी आ गया। हम दोनों बहन भाई अपनी जरूरत का सामान उठाया। हमारे घर में पहली बहुत सामान था, क्योंकि हमने जब घर किराए पर दिया था, उसमें हमारा फर्नीचर पहले से पड़ा हुआ था। तो हमने किराएदारों को बोल दिया था कि हमारा फर्नीचर वो लेके न जाएंगे। जब हम पहली रात, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी और माहिरीन को भी नहीं आ रहे थे। मैंने अपनी तालीम इंटर तक मुकम्मल कर ली थी और आजकल मैं घर पे होता था। मेरे पास काम नहीं था और मेरी बहन भी घर पे होते थे। फिर मैंने माहरीन को कहा, मैंने कहा, हम घर छोड़ के हैं, लेकिन तुम्हें तो पता है हमारे पास पैसों की कोई जरिया नहीं है, तो हम इस घर में कैसे रहेंगे और पैसे कहाँ से आएंगे? फिर मेरी मुझे कहने लगी, आसिफ भाई, ये भी कोई मसला है? पैसे कमाना इस दौर में कौन सा मुश्किल काम है? अब तो मुझ पर छोड़ दो, मैं बताती हूँ कि पैसा कैसे कमाया जाता है। ये सुनकर हैरान हुआ। मैं तो मर्द हूँ, काम करने वाला हूँ, लेकिन मुझे काफी परेशानी हो रही है। पैसों के लिए तुम कहाँ से लाऊंगी? वो मुझे कहने लगी, उसका बॉयफ्रेंड है जो कि कॉलेज दूर से उसने बनाया हुआ था। वो बहुत पैसे वाला है। उसकी शर्त यह है कि मेरी उसके साथ एक रात गुजारे। वो उसके बदले में बहुत सारे पैसे देगा। फिर मेरी बहन मुझे कहने लगी, इसलिए तो मैं उस अकेले घर में आई हूं, ये आप हमें कोई रोक टोक नहीं होगी। मैंने कहा, महरीन, तुम इतनी सी उम्र में इतना दिमाग चला गया, तुम ये काम करोगी? वो कहने लगी, और नहीं तो क्या, ये कौन सा बुरा काम है, और मैं कौन सा, हर लड़के के साथ करूंगी। जब ये मैं रहूंगा, उसको हम गैर लेंगे, और इस तरह भाई तुम देखते जाओ मैं दिनों में तुम्हें कैसे माला माल करती हूं। मैं दिल में ये सोच रहा था कि मैं अपनी बहन को मना कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा, क्या मैं तो खुद भी उसकी लेना चाहता था? फिर मैंने कहा, महरीन, अगर तुम ये काम करना चाहती हो तो मेरी भी एक शर्त है। बैंक में रखी, बताओ क्या शर्त है? मैंने कहा, महरीन, दूसरों के साथ करने से पहले मेरे साथ कर लो। जब मैंने ये बोला, मुझे लग रहा था कि मेरी बहन शाहरुख करेगी, लेकिन वो कहने लगी, भाई आज नहीं, आज तो पहला दिन है घर में, आज हमने घर शिफ्ट करवाया है तो मैं बहुत थकी हुई हूं, कल हम इस बारे में बात करते हैं। तुम्हारा काम जरूर होगा, लेकिन मेरी कुछ बातें हैं, वो तुम्हें भी माननी पड़ेगी। मैं हैरान हो रहा था, क्योंकि मैं तो माहिरीन को एक शरीफ और घरेलू लड़की समझता था, लेकिन वो तो बहुत आगे निकल चुकी थी। फिर मैं खामोश हो गया। मैंने कहा, पहले उसको देखता हूं कि ये अपनी कौन सी शर्त मुझे बता दे।
अगर मानने वाली हुई तो मानूंगा, नहीं तो उसको साफ बना कर दूंगा और सिर्फ अपने ही रख लूंगा। फिर मैं और मेरी बहन, हम दोनों गए। हम सारे दिन के थके हुए थे। जब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह मुझे मेरी बहन उठाने आई। कहने लगे, आसिफ जाओ, मेरा नाश्ता बनाने को दिल नहीं कर रहा, और वैसे भी किचन फैला हुआ है। तुम होटल से नाश्ता ले आओ। फिर मैं उठा, हाथ धो के होटल पे चला गया और वहां से नाश्ता लेकर आया। नाश्ता लेकर तुम्हें देखा, मेहरान किसी से फोन पर बात कर रही थी। पता नहीं वो किससे बात कर रही थी कि आज रात तुम आ जाना, और आज रात हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा, तो मैं तुम्हें जिस तरह कहोगे उसी तरह खुश करूंगी। मैंने देखा, मेरी बहन मुझसे भी नहीं चल रही थी। वो मेरे सामने उससे अजीब अजीब बातें करने लगा। अब मैं नाश्ता सामने, मैं इस तरह के वहीं बैठ गया और उसे देखता रहा, उसकी बातें सुनता रहा। वो मुझे हाथ से इशारा करने की, क्या से भाई, और करना। फिर वो उस लड़के को कहने लगी कि आज मुझे 20,000 रुपये चाहिए। हमें हमारे मामू ने कोई पैसे नहीं दिया, और मैंने तुम्हारी वजह से वो घर छोड़ा है, तो हमारा सारा खर्चा उठाना पड़ेगा। पता के सामने कौन था और उसने क्या कहा? फिर मेरी बहन ने फोन बंद किया। मुझे कहने लगी, आसिफ सुन रहे थे, अब उनका बंदोबस्त हो गया है, लेकिन बदले में वो पूरी रात मांग रहा है। खैर है, कोई बात नहीं। अगर इसी तरह हर रात भी गुजार पर मिलते रहे तो क्या ही बात हो जाएगी। मैंने कहा, महरीन ये कौन है और तुम उसे यहाँ पे बुलाओगी? फिर वो कहने लगी, हाँ। मैंने कहा, महरीन तुमने तो कहा था कि सिर्फ तुम बेवकूफ बना के रख लूंगी, लेकिन अब तुम मुझसे पूरी रात के लिए बना रही हूं। बहरीन मुझे कहने लगी, आसिफ भाई, इस दौर में बना कोई फायदा उठाया और इतनी बड़ी रकम देता है। मैंने कहा, क्या अब हम यही काम करेंगे? मेरी बहन मुझे कहने लगी, हाँ हम यही काम करेंगे, क्योंकि हमारे तमाम रिश्तेदारों को दिखाना है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम अकेले भी रह सकते हैं और उनसे अच्छा कमा सकते हैं। मैं ये चाह रहा था कि मैं अपनी बहन को रोक दो, लेकिन अब मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी करनी थी, तो मैं उसे सख्ती से मना तो नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने प्यार से मना करने की काफ़ी कोशिश की कि वो ये काम ना करें। लेकिन जब वो नहीं माने, तो मैंने कहा, मेरी एक शर्त है। वो तो रात को होने वाला है ना तुम्हारे पास, तुम मेरा काम अभी करो। वो कहने लगी, अभी तो नाश्ता करने दो, अभी नहीं। रात को मैं इसके साथ रहूंगी, उसे सुबह ही भेज दोगे, फिर तुम्हारे साथ। मैंने कहा, नहीं महरीन, तुम फिर मुझे मना कर दोगी, क्योंकि जाहिर है वो तुम्हें इतनी बड़ी रकम जो तेरा है, गुज़लें भी तो अच्छी खासी करेगा ना। वो कहने लगी, नहीं, वो अच्छे से वसूली नहीं करता, तो 2 मिनट नहीं आता जाता है। ये सुन के मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैंने कहा, महरीन, क्या तुमने ये काम पहले भी किया है? तो महरीन मुझे कहने लगी, हाँ, मैंने चोरी छुपे किया है। जब भी मैं मुमानी को ये कहकर जाती थी कि मैं फलां सहेली के घर जा रही हूँ, तब मैं उससे मिल लिया करती थी। और एक बात और भी है, महरीन, जब मुझे महरीन अपने माजी के बारे में बताने लगे, मैं तो बहुत हैरान और परेशान हो रहा था, क्योंकि मैं अपनी बहन को बहुत मासूम छोटी बच्ची समझता था। वो कब इतनी बड़ी हो गई थी और बिगड़ते थे, मुझे पता भी नहीं चला। बिलाखिर मैं सोफे से उठ के उसके साथ बैठ गया और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, और उसके हाथ को अपने शेर तक लेके जाना नहीं लगता था, तो उसने एकदम खींच लिया। मुझे कहने लगी, आसिफ भाई, अब ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, महरीन, तुम्हें तो इस काम की आदत हो गई है ना, और तुम्हें अभी इतना शर्म क्यों हो रही है? तुमने तो इतना बंदूक। महरीन मुझे कहने लगी, आसिफ भाई, मैं कर दूंगी तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी। अभी नाश्ता करना है तो और जाओ, सामने जाके बैठ जाओ, मुझे आराम से नाश्ता करने दो। फिर उसने मुझे वहां से धक्के देकर उठाना चाहा। फिर मैंने कहा, अच्छा रोको, मैं खुद ही चला जाता हूँ। मैं फिर सामने बैठकर नाश्ता करने लगा और ये भी सोच रहा था कि मैं बहन को कैसे खुश करूं। मैं कैसे इतनी खुशी हो कि वो दूसरों के पास ना जाए। फिर मैंने उसे कहा, महरीन, तुम घर की सेटिंग करो, क्योंकि कल हमने घर शिप गया था, तो आज भी थोड़ा बिखरा हुआ था। मैं अपने एक दोस्त के पास जा रहा हूँ, जो कि मेरे बचपन का दोस्त था और इसी मोहल्ले में रहता था। मैंने उसे फोन किया, तारक था। मैंने कहा, तारक कहाँ है? कि मुझे कहने लगा, तुमने जो नया घर शिफ्ट किया है, बस उसी गली में हूँ, तुम्हारे घर की तरफ आ रहा हूँ। मैंने, अच्छा राजा, फिल्म, यहाँ से चलते हैं।
मैं भी बाहर अपने मेन दरवाजे में खड़ा हो गया। मैंने दूर से देखा, तारिक भी आता हुआ मुझे नजर आया और मुझे कहने लगा, यार आसिफ भाई, मैं तुम्हारा घर देखने आया था। मैंने सोचा कि कल तुम लोग नए नए आए हो, किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैंने उसे कहा, नहीं यार, अभी तो कुछ नहीं, बस महरीन घर की सफाई कर रही है। हम साए के होंठों पे बैठ के कुछ बातें करते हैं। अब मैं की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम आयशा था। वो बहुत खूबसूरत थी क्योंकि मेरा दोस्त भी बहुत खूबसूरत था। लेकिन एक चीज की कमजोरी थी, वो खुश नहीं रख सकता था। मैं उसी ख्वाहिश में था कि किसी तरह से मेरे दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को मुझसे मिला दे। मैंने एक दो दफा पहले भी इस बात का उससे जिक्र किया था। दोस्तों, इस कहानी के अगले कस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब